देखिए, बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको ये भी बताया कि 25 से 30 दिनों से रेकी कर रहे थे बाबा सिद्दीकी के तीनों आरोपी ऑटो से आते थे और मौका देखा गोली चला दी। ग्राउंड पर आपको सीधे नहीं चलते, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए सत्यप्रकाश, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर अब तक? देखिए, इस मामले को लेकर जहां 2 लोग अरेस्ट किया गया, वहीं मुंबई क्राइम ब्रांच ने 8 टीमें बनाई है और इस मामले को लेकर जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है उसको पकड़ने के लिए अलग अलग इलाकों में निकल चुकी है। लेकिन अभी जो तीसरा आरोपी है, मुख्य आरोपी है, वो अभी तक फरार है। लगातार उसको ट्रेस करने की कोशिश किया जा रहा है। मैं उस लोकेशन पर मौजूद हूँ जहाँ पर बाबा सिद्दीकी का यहाँ पर फायरिंग किया गया है। इसी लोकेशन पर बाबा सिद्दीकी के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग किया गया था कल 9:30 बजे। जैसे ही अपने बेटे जीशान सिद्दीकी के ऑफिस से निकल आते हैं और यहाँ पे गाड़ी पार्किंग थी बाबा सिद्दीकी की, और यहाँ पे जैसे ही आप गाड़ी के पास पहुँचते हैं वैसे ही शूटर पहले से आके यहाँ पे बैठे थे और फायरिंग करते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। बताया जा रहा है 3 शूटर थे और 2 शूटर को मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट कर लिया है, जबकि 1 शूटर अभी फरार है। उसके लिए मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम अलग अलग इलाकों में निकली है और ढूंढ रही है। फिलहाल जो आरोपी अरेस्ट किए गए हैं उनसे लगातार पूछताछ कर रही है क्राइम ब्रांच। देर रात पूछताछ कर रही थी इस मामले को लेकर, क्योंकि जिस तरह से मुख्य आरोपी जो बताया जा रहा है, मुख्य आरोपी फरार है और किसका किसका इस हत्याकांड में किसका किसका कनेक्शन है, इस सारी चीज़ों को लेकर लगातार मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम लगातार पूछताछ के जरिए पता करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है। तीसरा आरोपी अभी भी फरार है। लगातार सवाल उठ रहे हैं मुंबई पुलिस के, क्योंकि 2 आरोपी अरेस्ट होने के बाद तीसरा आरोपी कहां गया? क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे भीड़ मौजूद थी, जो हमारे प्रत्यक्षदर्शी यहाँ पे मौजूद थे, उनसे बात करने के बाद ये पता चला कि काफी पुलिस वाले मौजूद थे और पुलिस वाले की मौजूदगी में इस तरह से फायरिंग किया गया, ताबड़तोड़ फायरिंग किया गया। 6 राउंड फायरिंग किया गया था, जिसमें 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी को लगी थी, 1 यहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी था, दूसरे को लगी थी। तो फिलहाल मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम इस मामले को लेकर 8 टीमें बनाई गई है और 8 टीम अलग अलग इलाकों में गई है। 8 टीमें इस पूरे मामले की जांच पड़ताल सत्यप्रकाश लगातार कर रही है। आप चूंकि ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद है और आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 5 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे आपको, और आपको बता दें कि जैसे ही पटाखे वहां पर चलने शुरू हुए, मौका देखा आरोपियों ने और गोलियां चलानी शुरू कर दी। ग्राउंड से एक तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त आप देखिए यहाँ पर कि कैसे यहाँ पर बाबा के ऊपर आपने देखा कैसे गोलियां चलाई गई। बाबा सिद्दीकी के ऊपर गोली चलने के वक्त आपको बता दें कि और भी लोग वहां पर जो मौजूद थे उनकी तरफ से दावा किया गया कि 2-3 आरोपी थे जो गोलियां वहां पर चला रहे थे और एकदम से जो बाकी लोग थे वो वहां पर डर गए। अभी इस पूरे मामले को लेकर अपडेट ये है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं आपको ये भी बता दें कि तीसरा जो आरोपी है उसको लेकर के जांच पड़ताल की जा रही है। बाबा सिद्दीकी के ऊपर गोली चलने के वक्त छत्रपाल सरोज नाम का शख्स उनके पास में मौजूद था। छत्रपाल सरोज ने रिपब्लिक भारत से बात की, आपको सुनवाते हैं कि उसने क्या कहा। बाबा सिद्दीकी के ऊपर जब फायरिंग हुआ था उस समय घटना के पास मौजूद थे छत्रपाल, आप कहाँ थे और क्या जानकारी मिली? जी देखिए, ये मंदिर के पीछे पंडाल की हमारी जो मूर्ति विसर्जन के लिए हम लोग निकल रहे थे, तो वहाँ पर जो है सारी भीड़ वहीं पे थी। यहाँ खाली था पूरा, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, अंधेरा था यहाँ। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ से कुछ लोगों ने फिर यहाँ पे सब भगदड़ मच गई, तो ये हुआ कि फायरिंग हो गई। तो सारा गाजे बाजे जो हम लोग सब नाच गा रहे थे सब भागना शुरू कर दिए। अच्छा। तो पता चला कि रात में जब समाचार फिर हम लोग देखे, वहाँ सब भाग गए। उसके बाद समाचार भगदड़ मच गया था। हाँ, यहाँ से भगदड़ मच गया। गोली की आवाज़ सुनी तो सब भागने लग गए, अपने अपने बच्चों को लेके, जो परिवार के साथ आए थे देखने दुर्गा जी को, सब भागना शुरू कर दिए। भीड़ ज़्यादा थी? भीड़ इस तरफ ज़्यादा थी, इधर खाली था, इधर भीड़ ज़्यादा नहीं थी। तो पटाखे की आवाज़ पहले पटाखे फूटे। उस पटाखे के बीच में हमें भी लगा कि भाई पटाखे फूट रहे हैं। तो बाद में फिर जब भगदड़ हुई कि गोली चल गई, फायरिंग हो गई, तो फिर सब पब्लिक जो है अपना घर की तरफ भागना शुरू कर दी। उस समय नहीं पता चला कि बाबा सिद्दीकी के ऊपर? नहीं, वो पता नहीं चला कि किसे मारी गोली गई है। उस समय ये पता चला कि बस खाली फायरिंग हुई है, कुछ लोग गोलियां चला रहे हैं, बस यही पता चला। गोलियों की आवाज़ सुनाई दिया? पटाखे बज रहे थे, तो पटाखे की आवाज़ में वो पता नहीं चल पाया हम लोगों को कि गोलियां चल रही है कि नहीं चल रही। लेकिन जब भागना लोग शुरू किए तब हमें भी लगा कि नहीं, कुछ तो हुआ है, तो हम भी अपने परिवार को लेकर भागना शुरू किया। उस समय क्या स्थिति थी, क्या माहौल था? आप यहीं पे थे? नहीं, देखिए ढोल वगैरह बज रहा था, काफ़ी भीड़ भाड़ थी, तो सब नाच गा रहे थे, दुर्गा माता को विसर्जन के लिए लेके जा रहे थे। तो इस तरफ आगे जहाँ पे इनका ये वारदात हुई है, ये इस तरफ जो वारदात हुई है, तो वहाँ का हमें कुछ नज़ारा पता नहीं चला। लेकिन जब यहाँ से कुछ लोग यहाँ थे अगल बगल में, जब भागना शुरू किए तब हमें लगा, और सब वो फिर माइक वगैरह सब बंद किया गया, म्यूजिक वगैरह बंद किया गया और फिर सब भागना शुरू कर दिया। पुलिस थी उस समय? पुलिस अगल बगल में तो यहाँ कुल हर जगह थी पुलिस, तो थोड़ी बहुत थी, लेडीज़ पुलिस भी थी, जेंट्स भी थे,
तो सब यहाँ वहाँ थे, तो हमें लगा माहौल तो ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं थी उसने पुलिस के बीच में आके अब पता नहीं, अब ये तो मैंने प्रत्यक्ष तो देखे नहीं हम कि उसने चलाई क्या करें, लेकिन हमने बस लोग भागते गए तो हम भी डर के भाग गए। तो बाबा सिद्दीकी को जहां पर गोली मारी गई, रिपब्लिक भारत की टीम अब वहां पर पहुंच चुकी है। जतन लगातार वहीं से अपडेट दे रहे हैं। जतन, बाबा सिद्दीकी को जो गोली मारी गई, लॉरेंस कनेक्शन जिसका जिक्र ये किया जा रहा है, क्या इसके पीछे वजह यही है क्या? क्योंकि सलमान खान, शाहरुख खान से भी कहा जा रहा है कि संबंध बेहतर थे बाबा सिद्दीकी के। जतन, बिल्कुल, देखिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बाबा सिद्दीकी और सलमान खान के रिश्ते बेहद अच्छे थे। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंपी गई। क्राइम ब्रांच ने घटनास्थल का किया मुआयना, 3 एंगल से कर रही है मामले की जांच। और हत्याकांड पर एक्शन में क्राइम ब्रांच ने यूपी एसटीएफ से संपर्क भी किया। हरियाणा सीआईए से भी किया गया संपर्क। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर एडिशनल परमजीत सिंह दहिया का बयान, बोले कि बाबा सिद्दीकी को करीब 9:30 बजे गोली मारी गई। 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, जांच अभी जारी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, 2 आरोपी गिरफ्तार, तीसरे आरोपी की तलाश जारी। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने जताया दुख, साथ ही कहा कि शिवसेना बीजेपी के शासन में हत्या करके कोई बच नहीं पाएगा। बाबा सिद्दीकी के साथ हुई घटना पर चश्मदीद चाय वाले का बयान, कहा पटाखों की आवाज के बीच फायरिंग की गई। यूपी उपचुनाव को लेकर आज दिल्ली में बड़ी बैठक, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के साथ होगी बैठक। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत कई नेता होंगे शामिल। और मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली में शिंदे गुट पर उद्धव ठाकरे के साथ था निशाना और कहा कि बाला साहेब का नाम मेरे साथ, हर असली शिवसेना हमारी पार्टी ही। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का इंडी गठबंधन पर करारा प्रहार, का हरियाणा चुनाव में इनकी जलती हुई कड़वी। हरियाणा जैसी नतीजे महाराष्ट्र में होंगे, कुछ लोगों को खुद को हिंदू कहने में तकलीफ। पटना में रावण वध के दौरान सीएम नीतीश कुमार के हाथ से गिरा तीर धनुष, जबकि बाकी अतिथियों के पास धनुष बाण हाथ में थे। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ हो रहा वायरल। पुड़िया में रावण दहन के समय बाल बाल बचे सांसद पप्पू यादव, रावण दहन के दौरान आग के पास फटा रॉकेट। अमृतसर में सीएम भगवंत मान के समारोह में रावण दहन में मची अफरा तफरी, पुतले में आग लगते ही पीछे हटे लोग और भगदड़ में बैरिकेडिंग टूटी, 2 लोगों को गंभीर चोट आ गई। दिल्ली के नरेला बवाना रोड पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर को लगी गोली। दिल्ली पुलिस और शूटर के बीच 11 राउंड गोलियां चली। और दिल्ली की स्पेशल सेल और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में गिरफ्तार हुआ मदर उर्फ अयान, नादिश हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। गुंडा में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में विवाद, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर की पत्थरबाजी। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल, पुलिस कर रही है मामले की जांच। और उत्तर प्रदेश के रामपुर में पुरानी रंजिश में खूनी संघर्ष, 2 गुटों में जमकर लाठी डंडे चले, 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। यूपी के मैनपुरी में बीच बाजार में 2 पक्षों में जमकर चले लात घुसे, पैसे के लेन देन के विवाद में जमकर मारपीट का वीडियो जमकर वायरल। उत्तर प्रदेश के एटा में महिला की हत्या का चौंकाने वाला खुलासा, पुलिस ने नाबालिग बेटी समेत प्रेमी को गिरफ्तार किया। महिला ने बेटी की हत्या की थी सुपारी और नाबालिग बेटी ने सुपारी किलर को प्रेम जाल में फंसाकर मां को उतारा मौत के घाट। मैनपुरी में चोरी के आरोप में 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई, दबंगों ने दोनों युवकों की रस्सी से हाथ पैर बांधकर पिटाई कर दी। पुलिस ने मामले में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। पटना में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल हुआ। मूर्ति विसर्जन करने जा रही डीजे ट्रॉली को कार ने मारी टक्कर, लोगों ने कार में तोड़फोड़ की और चालक को जमकर पीटा। कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। लखनऊ में पुलिस हिरासत में युवक की मौत पर हंगामा, परिजनों ने चौराहे पर शव रखकर किया प्रदर्शन। जुआ खेलने की सूचना पर पुलिस ने युवकों को उठाया था। गुजरात के मेहसाणा में बड़ा हादसा, मिट्टी धंसने से निर्माण स्थल पर 8 मजदूरों की जान चली गई। एक मजदूर को अस्पताल में कराया गया भर्ती। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में रेल हादसा, आपस में टकराई मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी, घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय जारी।
बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं सिद्दीकी का मर्डर, आखिर किसका ऑर्डर। जी हां, कल देर शाम जब महाराष्ट्र के मुंबई से खबर सामने आई कि बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई, जिसके बाद आपको बता दें कि पूरे देश में जो है अभी सवाल उठने लगे हैं कि आखिर कौन है जिसने बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी है। हालांकि आपको यह भी जानकारी दे दें कि अब इस मर्डर केस को लेकर मामले की जो तहकीकात है वो जोरों से चल रही। बाबा सिद्दीकी